Good morning. My name is Isne Kumar from GPC Ajmer. Today topic is Colpit oscillator जो कि सब्जेक्ट कोड 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का टॉपिक है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉल्पिट ऑक्सीलेटर जनरली अपन जो यूज़ करते हैं ऑक्सीलेटर में वो पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेटर्स में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं होता है। जो ये वेव फॉर्म जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है, वो जो जनरेट होती है सिग्नल वो नॉइज़ की वजह से जनरेट होता है। नाउ कॉल्पिट ऑक्सीलेटर एक LC ऑक्सीलेटर की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टैंक सर्किट है ये इधर L और C, इसलिए LC ऑक्सीलेटर का ये पार्ट होता है कॉल्पिट ऑक्सीलेटर जो है। यहाँ पर दो कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं टू ब्लॉक द DC सिग्नल या DC करंट। दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 RE और रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक का यूज़ करते हैं। दैट्स अ सप्लाई वोल्टेज। CE ये रिमूव करता है नेगेटिव फीडबैक के इफेक्ट को और ब्लॉक करता है DC करंट को, AC करंट को फ्लो होने देता है। यहाँ दो टैंक सर्किट के अंदर दो कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं C1 एंड C2 और एक इंडक्टर का यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट इधर से मिलता है। ये एक तरह का ट्रांसफार्मर अपन यूज़ करते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई और ये सेकेंडरी। नाउ कॉल्पिट ऑक्सीलेटर इज वाइडली यूज्ड इन कॉमर्शियल सिग्नल जनरेटर्स अप टू 100 मेगाहर्ट्ज। जो सिग्नल जनरेटर की तरह इसको काम करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, CE एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर और LC फेज शिफ्ट नेटवर्क है। ये एक पार्ट हो गया कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, दैट्स अ LC फेज शिफ्ट जिसको टैंक सर्किट भी कहते हैं, उससे ये बना होता है। The two series capacitors C1 and C2 form the potential divider used for providing the feedback voltage. इसका जो आउटपुट है वो इस कॉमन इमिटर के इनपुट में जाएगा, तो providing the feedback voltage. The voltage developed across capacitor C2 provide the regenerative feedback. Regenerative means positive feedback required for sustained oscillation. Parallel combination of RE and CE along with resistors R1 and R2 provide a stabilized self-bias. The collector supply voltage VCC is applied to the collector through a RFC radio frequency choke, which permits an easy flow of direct current, but at the same time it offers a high impedance to high frequency current. The presence of coupling capacitor in the output does not permit the DC current to go to the tank circuit. The radio frequency energy developed across a radio frequency choke is capacitively coupled to the tank circuit through capacitor C2. यहाँ पर सर्किट पे अपन सप्लाई देते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक से DC करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है, लेकिन ये कपलिंग कैपेसिटर जो है उस DC करंट को स्टॉप करता है।
लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी चॉक एक एनर्जी जनरेट करता है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी को, जो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू एनर्जी स्टोर होती है और टैंक सर्किट पे जाते हैं। एलसी ऑक्सीलेशन की एलसी जो टैंक सर्किट है, इसमें सिग्नल जनरेट होना एनर्जी की वजह से, जो चॉक से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे एक साइनोसोडल वेव जनरेट होती है डैम्पिंग फॉर्म में। कभी उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एलसी इस टैंक सर्किट से एक बार ये सस्टेन होने के बाद यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होता है साइनोसोडल, जो कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर पे के इनपुट में जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है। द आउटपुट ऑफ फेज शिफ्ट एलसी network is coupled from the junction of LC and C2 to the amplifier input at base through coupling capacitor CC1, which block DC but provide path to AC। यहाँ पर जो टैंक सर्किट है C2 और L2 वो डायरेक्टली कपल्ड है आपके बेस से through a CC1. Transistor itself produces a phase shift of 180 degree and another phase shift of 180 degree is provided by capacitive feedback. Thus, a total phase shift of 360 degree is obtained, which is essential condition for developing oscillation. The output voltage is derived from the secondary winding coupled to the inductance। यहाँ पर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट टैंक सर्किट देता है। तो टोटल जो फेज शिफ्ट हुआ वो कितना हो गया 360। और जो आउटपुट जो वेव फॉर्म है वो अपन CRO पे चेक करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज गिवन f is equals to 1/2 pi under root 1/LC1 plus 1/LC2। Now calculate the frequency of oscillation। Here we see a tank circuit C1 and C2 and inductance L, जिस C1 के लिए जो इम्पिडेंस है वो Z1 है, C2 के लिए Z2 है और L के लिए Z3 है। अब कैपेसिटेंस का इम्पिडेंस लिखते हैं, वो होता है 1 इज इक्वल्स टू XC1 और XC1 इज इक्वल्स टू 1/ωC1। जो इमेजिनरी पार्ट है ये J⍵C1, तो J से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और हम जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू J² इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से ये बना है। सिमिलरली फॉर Z2 and Z3। Now जनरल इक्वेशन फॉर LC ऑक्सीलेशन। यहाँ पर हमने देखा था कि 2 कैपेसिटर्स और 1 इंडक्टर है, इसलिए ये LC ऑक्सीलेटर का पार्ट होता है। जनरल इक्वेशन फॉर द LC ऑक्सीलेटर HIE Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z1 Z2 1 plus HFE Z2 Z3 equals to 0. Putting these values in equation and solve, we get this equation. This is the real part of equation, or that's a imaginary
part को equating imaginary part equals to 0, we get this and solve this, we get the final frequency oscillation for Colpit oscillator. Here hi is equal 0, नीचे जाने पे 0, that's a common. These two terms goes to this side and 1 upon omega, 1 upon C1 plus 1 upon C2. Solve and we get this. Here omega goes to this side, तो ओमेगा स्क्वायर L होता और L को अपने नीचे भेजा और इसके बाद में इसको और सॉल्व किया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिस.